हमारे भाई तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे। अभी 2025 जो 2025 में चुनाव होगा उसमें भी मजबूती के साथ हम लोग आएंगे बिहार में। 2024 का भी चुनाव जो फिलहाल हो रहा है लोकसभा का, इसमें भी 40 पे 40 सीट हम लोग मजबूती से जीतने का काम करेंगे, महागठबंधन के झोली में देने का। रीमा जी थोड़ा पीछे चले तो जब अभी वोट ऑफ ट्रस्ट हुआ था उस समय काफ़ी बात चली थी, खरीद फरोख्त की बात चली थी, किडनैपिंग की बात चली थी, आपने भी एक्विजिशन लगाया था। कुछ बताएं उस समय हुआ क्या था? नहीं कुछ नहीं हुआ था। विधायक का किडनैप कैसे होगा? हम लोग तो पूरे फैमिली के साथ हम लोग थे और इस तरह का बीमा भारती का जिस तरह का छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए जो पब्लिक में हम रहते हैं, हर समय सेवा करते हैं, जिस तरह से धूमिल करने का काम किया जिसने किया है उसका खुद धूमिल हो जाएगा। और पूर्णिया का जनता समझ चुकी है कि किस तरह से हमको प्रताड़ित किया गया सरकार में रहते हुए और किस तरह से हमारे पति बच्चे कार्यकर्ता को जेल भेजाने का काम किया बिना कसूर का। कोई रीज़न ही नहीं था और कोई भी मतलब नहीं था जेल भेजाने का। तो इस तरह का सरकार में रह कर के मुझे प्रताड़ित किया गया। तो जनता समझ चुकी है और ये 2024 के चुनाव में जवाब देने के लिए पूर्णिया की जनता तैयार है, पूरे बिहार का जनता तैयार है देने के लिए। इसीलिए सब कुछ समझ चुका है। पप्पू यादव एक आड़े आ रहे हैं, बीच में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि आपको सीट मिलेगी या उनको सीट मिलेगी। अब क्लियर हो गया है, राजद ने आपको सीट दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि पप्पू यादव से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के सिंबल पे लड़ेंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट? नहीं, वो हमारे गार्जियन है, अभिभावक है और उनको दिल से मानते हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे, महागठबंधन का धर्म निभाएंगे और हम लोग के साथ रहेंगे। आपको देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग सब मिल कर के चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह से बीजेपी तानाशाही पूरे देश में कर रहे हैं उस एक ही सोच है, जिस तरह से संविधान पर खतरा है उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। जो उनका सोच है उस पर हम लोग जो है कि एकजुट होकर के पूरे देश में एक ही नारा है कि मोदी को हटाओ। आप फ्रेंडली फाइट में बिलीव करते हैं? मतलब कि जैसे आप गठबंधन में हैं, राजद से हैं, पप्पू यादव कांग्रेस से हैं, दोनों चुनाव लड़ेंगे, उसको बोला जाता है फ्रेंडली फाइट। हम लोग सब पप्पू यादव ने मन बना लिया है फ्रेंडली फाइट करना आपके साथ। नहीं, हमारे गार्जियन है, उनसे बात भी होती है। ऐसा नहीं है, हम लोग परिवार के तरह रहते हैं और उनका भी स्नेह प्यार हम मिलते रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे गार्जियन है तो उनका फर्ज है कि पूरे बिहार में घूम करके सभी का आंसू पोंछने का काम करते हैं। तो एक बेटी का जरूर आंसू पोंछने का काम करेंगे और साथ भी देंगे। पर फैक्ट्स पे बात करते हैं। अगर पप्पू यादव चुनाव में खड़े होते हैं, आप खड़ी होती हैं, संतोष कुशवाहा भाजपा से खड़े होते हैं, आप कैसे जीतेंगे ये हमें बताएं। जनता आपको वोट क्यों देगी? बिल्कुल देंगे, क्योंकि देखिए 5 बार से हम 2000 ईस्वी से निर्दलीय से विधायक बनते आ रहे हैं रुपौली से। जिस तरह से हमको जनता ने प्यार दिया है, रुपौली के जनता ने हर समय हमको उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया है। हमने रुपौली में विकास किया है, 5 बार विधायक बने हैं और जिस तरह से रुपौली में हमने विकास किया है उसी तरह से हम पूरे लोकसभा में विकास करेंगे और जनता को उम्मीद है कि जरूर बीमा भारती जब लोकसभा जीत करके जाएगी तो पूर्णिया का विकास होगा। बीमा जी, पूर्णिया में 6 कंस्टिट्यूंसीज असेंबलीज की आते हैं जिसमें आप रुपौली से विधायक हैं। एक कस्बा है जो कांग्रेस से जीत के आए हैं। तो अगर 6 में 2 कंस्टिट्यूंसी देखा जा रहा है जिसमें आपके वोट साफ साफ दिख रहे हैं, बाकी 4 जदयू और भाजपा का कंस्टिट्यूंसी माना जा रहा है। कैसे इसको आप टैकल करने वाले हैं पूरे पूर्णिया कंस्टिट्यूंसी को? बिल्कुल 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा से हमको जनता का प्यार मिलेगा और उम्मीद है कि हमारे जनता तैयार है। कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है और हमारे 6 विधानसभा में सभी बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता बेसब्री से इंतज़ार है और महागठबंधन से उम्मीदवार जो बनाया गया है और बहुत काफ़ी दिनों से हमको जो है इंतज़ार कर रहे थे कि आप फील्ड पर उतरिए, आइए मेरे बीच आइए। तो ज़रूर जहाँ भी हमको जाना पड़ेगा एक एक जनता से मिलने का काम करेंगे, एक एक कार्यकर्ता से मिलने का काम करेंगे और इसीलिए हम जनता से उम्मीद करेंगे कि सभी लोग मेरे साथ रहेंगे। उनसे बस यही आप
पूर्णिया के लिए, पूर्णिया के जनता के लिए आपको क्या मैसेज है? और पप्पू यादव आपके लिए चैलेंज है कि नहीं? आखिरी सवाल। बिल्कुल नहीं। हमारे गार्जियन है, उससे चैलेंज क्या होगा? हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उससे कोई चैलेंज नहीं है हमको। कोई किसी से चैलेंज नहीं है। सभी हमको प्यार देते हैं और जनता का भी हमको भरपूर प्यार मिल रहा है पूर्णिया जिला से। और सभी से अपील करते हैं पूर्णिया जिला के जितने भी हैं कि 3 तारीख को हम नॉमिनेशन करने जा रहे हैं रामभूमि मैदान से। तो सभी हम पूर्णिया जिला के जितने भी कार्यकर्ता है, जनता है, सभी ने हमको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। क्या मानते हैं पप्पू यादव कांग्रेस और राजद के बीच में एक दरार, एक तकरार के रूप में सामने आया है? क्योंकि इंडिया अलायंस में ये देखा जा रहा है कि कुछ भी टकराव नहीं है, कुछ भी नहीं टकराव है। सब लोग हम लोग मजबूती के साथ हैं, कहीं कुछ नहीं है। लोग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन हम लोग के बीच कोई टकराव नहीं है। Thank you for speaking to us. So this was RJD candidate Bima Bharti speaking exclusively with CNN News 18, saying that there is no rift between RJD or Congress, and Pappu Yadav is not going to be a hurdle for a win in the Punjab.